आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आप सबकी तैयारी को और तगड़ी बनाने के लिए हम आज से कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस एंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस पोस्ट करेंगे। मैं अमितेश पात्र और मैं आज से ऑन ए रेगुलर बेसिस इस चैनल पे नए-नए वीडियोस अपलोड करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें जैसे पता था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के तीन इक्वेशन थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन था हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा g के बराबर और जो डिस्प्लेसमेंट था वो हो जाएगा हाइट के बराबर। So हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ gravity will be v is equal to u plus gt and second equation will be h is equal to ut plus half gt square and third equation will be v square minus u square is equal to 2gh। यहाँ पे a की जगह g आएगा और s की जगह h आएगा और सब कुछ सेम रहेगा। where v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity and t is equal to time। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है, जैसे कि व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी द एक्शन ऑफ ग्रेविटी its velocity increases and the value of g is taken positive. When a body is thrown vertically upward its velocity decreases and the value of g is taken negative। so यहाँ पे कहना क्या चाहता है ना, अगर हम एक बॉल लिए इसको ऊपर फेंके तो g जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो जब हम बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। एट द मैक्सिमम पॉइंट उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जैसे ही टाइम पास हो रहा है वेलोसिटी हमारा घट रहा है और फाइनली जीरो हो जा रहा है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है g, तो देयरफॉर g को हम नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली जब हम बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर से हमने बॉल को ड्रॉप किया, तो आप देखोगे इनिशियली उसका वेलोसिटी जीरो था, जैसे ही वो नीचे जाता जाएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। तो विद पासेज ऑफ टाइम वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो ये वाला कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारा जी है तो जी का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। तो जब भी हम बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे और बॉल को नीचे थ्रो करें तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व से पहले हम सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर देंगे। तो पहला ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफ्स का। तो हमारे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में थ्री टाइप्स के ग्राफ है, एक है एक्सटी ग्राफ, एक है वीटी ग्राफ और एक है एटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड देन एटी जो है हमारा है वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देयरफॉर एक्सटी ग्राफ यहाँ पे जो है एक ये रहा एक्स, ये रहा टी, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ये रहा और ये है हमारा टाइम पीरियड। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। सपोज उसका जो पोजीशन था t इज इक्वल टू 0 में, x का पोजीशन है 5 मीटर, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में भी उसका पोजीशन 5 मीटर ही है। तो विथ पैसेज ऑफ टाइम द पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, वो रेस्ट में है। तो देयरफॉर रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगा और वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब हम एक्सटी ग्राफ में ये वाला ग्राफ आएगा सेकंड ग्राफ, जहाँ की वो एक्स का पोजीशन जो है लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा कांस्टेंट होगा। क्योंकि देखो ना, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, x इज इक्वल टू जीरो था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। देन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में x इज इक्वल टू 2 मीटर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा। देन और एक सेकेंड बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 4 मीटर में होगा एंड उसका वेलोसिटी अगेन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो टाइम के साथ साथ हमारा पोजीशन वेक्टर है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा।
इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द एक्सिस एंड वेयर ये जो एंगल है ये होगा 45 डिग्री, देयरफॉर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन का वैल्यू है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एज वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट वैल्यू सो देयरफॉर एक्सीलरेशन हमारा 0 है। नेक्स्ट केस में हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या हो रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो देखो पहले इनिशियल टाइम पीरियड में t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू 1 मीटर में वेलोसिटी इसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना डिस्टेंस गया होगा, सपोज ये गया है 2 मीटर, देन t इज इक्वल टू 2 में इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा तो वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 6 मीटर। तो वेलोसिटी क्या है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले 2 था, अभी 6 हुआ, उसके बाद 12 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा ना, जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, और ऐसे पहले पहले उसका स्लोली डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन जैसे टाइम पास होता जा रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे इनिशियल पोजीशन, मतलब यहाँ पे पहले के कुछ सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम था, सेम टाइम पीरियड अगर हम लेटर केस में देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा बहुत ही बड़ा आ जाएगा। सो देयरफॉर for positive acceleration and increasing velocity our graph will be like this। अगर यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो ग्राफ आएगा इसका उल्टा। 0 से स्टार्ट हुआ, पहले बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा, like t is equal to 0, v x is equal to 0, velocity is equal to suppose 10 meter per second, and acceleration is equal to -1 meter per second square। जब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट सपोज आया हमारा 10 मीटर का, यहाँ पे वेलोसिटी घट के हो गया है 9 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है -1 मीटर पर सेकेंड पर। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी का वैल्यू घटता जाएगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंड में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव टू द डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 3 to 4 सेकेंड। इनिशियली क्योंकि उसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, लेकिन टाइम पास होते ही एक्सीलरेशन नेगेटिव होने के कारण वेलोसिटी घटता जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कम होता जाएगा। तो देयरफॉर द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सो नेक्स्ट हमें कुछ गिवन है सम इम्पॉसिबल ग्राफ। ये सभी एक्सटी ग्राफ है जो कि इम्पॉसिबल है, क्यों ना देखो। फर्स्ट केस में एक ही टाइम पीरियड में वो कैसे, सपोज टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड गिवन, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में उसका बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन आ रहा है, जैसे कि x इज इक्वल टू 0 में भी है, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है। तो एक टाइम में बॉडी सिर्फ एक जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनाइटली ज़्यादा जगह में है, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो देयरफॉर दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। सेकेंड ग्राफ क्यों इम्पॉसिबल हुआ ना, अगर हम कोई भी एक टाइम ले, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड सपोज, अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये वाला जो हमारा एक्स टी ग्राफ है 2 पॉइंट में कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है ना, 5 सेकेंड में वो ये वाले पॉइंट में भी है और ऊपर वाले पॉइंट में भी है, तो जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक सेकेंड में या फिर एक टाइम में वो एक ही पोजिशन में हो सकता है। यहाँ पे दो अलग अलग पोजीशन आ रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सिमिलरली थर्ड केस में भी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो एक टाइम में दो अलग अलग जगह में है, इसलिए ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं। सो नेक्स्ट है हमारा वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट कंडीशन है हमारा रेस्ट का, जहाँ पर हमारा वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 था, आफ्टर सम टाइम उसका वेलोसिटी 0 है, एंड फाइनली उसका वेलोसिटी 0 है।
So therefore, with passage of time velocity is constant which is 0. As velocity constant है तो acceleration क्या हो गया, वो हो गया 0. अगर ये मोशन का ग्राफ होता तो मोशन का ये जो है ये वाला है मोशन का ग्राफ, जहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है dv बाई dt. यहाँ पे अगर v को हम कांस्टेंट ले लें तो डिफ्रेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आएगा 0. तो पहले t इज इक्वल टू 0 में इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में भी इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही आएगा. देन हम देखेंगे थर्ड केस जो कि है वेलोसिटी इंक्रीजिंग and acceleration is positive, and fourth case is velocity decreasing, acceleration is negative. So जब हम टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड लेंगे और एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी सपोज 0 है. एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, फर्स्ट सेकेंड में इसका कुछ वेलोसिटी आएगा 1 मीटर, देन सेकेंड सेकेंड में इसका वेलोसिटी बढ़ के हो जाएगा 2 मीटर्स. एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, जो वेलोसिटी इंक्रीज भी होगा वो एक कांस्टेंट लेवल में इंक्रीज होगा. तो एक सेकंड में वो अगर 1 मीटर से इंक्रीज हो रहा है उसका वेलोसिटी, सेकंड सेकंड में भी उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगा. तो देयरफॉर द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ मेकिंग इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस 45 डिग्री. अगर डिक्रीजिंग होगा वेलोसिटी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो पहले उसका एक्सेलरेशन सपोज 10 मीटर पर सेकंड था और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था और एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो एट टाइम t इज इक्वल टू ये है 1 सेकंड. तो देयरफॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन विल बी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये क्या है, लीनियरली घटता जाएगा. सो देयरफॉर इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन बट डाउनवर्ड स्लोप. ये 0 की जगह एक वैल्यू से स्टार्ट होगा और ऐसे घटता जाएगा. देन आवर थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ इज ए वर्सेस टी ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. तो यहाँ पे दो ग्राफ पॉसिबल है, या ए दोनों में कांस्टेंट है, या तो v इंक्रीज होगा या फिर v डिक्रीज होगा. मतलब क्या, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहा, इफ a इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ता जाएगा. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला है हमारा नेगेटिव वैल्यू, तो टाइम के साथ साथ हमारा वेलोसिटी घटता जाएगा. इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड एरिया. अगर तुम्हें कोई भी ग्राफ गिवन है एक्स टी, वी टी या फिर ए टी, अगर वी टी ग्राफ गिवन है तो हम वी टी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, ए टी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं, एक्स टी ग्राफ से क्या क्या निकाल सकते हैं. तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप अगर तुम निकालोगे, स्लोप का मतलब क्या है, टैन थीटा इज वो तुम्हें क्या देगा, वेलोसिटी. वेलोसिटी ग्राफ का, वी टी ग्राफ का स्लोप अगर तुम निकालोगे टैन थीटा, वो तुम्हें देगा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तुम स्लोप निकालोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन जो वैल्यू आएगा वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. हमें क्या याद रखना है ना, एक्स टी ग्राफ का अगर तुम स्लोप निकालते हो तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो एक्सेलरेशन आएगा. सिमिलरली अगर तुम ए टी ग्राफ का एरिया निकालते हो तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी ग्राफ का एरिया निकालते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, यू विल गेट नथिंग. तो ये है रिलेशन बिटवीन ग्राफ्स. तो स्लोप कैसे निकालोगे ना, देखो सपोज ये रहा तुम्हारा एक्सटी ग्राफ, या फिर इसको हम वीटी ग्राफ भी कंसिडर कर सकते हैं. तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला क्या एंगल एक थीटा बना रहा है सपोज. तो ये वाला पोजीशन t इज इक्वल टू t1, ये है t2, ये वाला पॉइंट है x1, ये है पॉइंट x2. अब इसको डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ही कंसिडर करते हैं. तो ये वाला पॉइंट है 0, तो ये वाला हाइट कितना आएगा, x1. ये वाला हाइट कितना आएगा, x2 माइनस x1. ये वाला टाइम कितना आएगा, t2 माइनस t1. ये वाला हाइट, तो ये वाला टाइम है t1. तो देयरफॉर
tan थीटा इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा हमारा x1/t1। यहाँ पे भी ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो देयरफॉर इसका भी tan थीटा आएगा x2 माइनस x1/t2 माइनस t1। तो हम ये बोलने का मतलब क्या है ना, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी एंगल का स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है तो तुम क्या करोगे, दो पॉइंट लोगे, उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस लोगे और टाइम पीरियड का डिफरेंस लोगे, उन दोनों का अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें स्लोप मिल जाएगा कोई भी ग्राफ का। एरिया तुम निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। सपोज ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वाला टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला लेंथ है तुम्हारा 1 मीटर और ये वाला लेंथ है तुम्हारा 5। तो अगर तुम इसका एरिया निकालते हो वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यह है तुम्हारा वेलोसिटी। अगर ये वीटी कर्व होता एरिया निकालते तो तुम्हारा आता डिस्प्लेसमेंट। और एक तुम क्या यूज कर सकते हो ना, एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और एक पॉइंट क्या याद रखने को है ना, सपोज ये रहा तुम्हारा ग्राफ एक्स टी का, ऐसे कुछ गिवन है कर्व। तो तुम क्या कर सकते हो, स्लोप निकालने के लिए एक ग्राफ के इक्वेशन को, इसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो डी बाई डी टी। तो तुम्हें इसका स्लोप मिलेगा, या फिर अगर एक्स टी ग्राफ है तो वेलोसिटी। स्लोप निकालोगे, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो देयरफॉर तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। अगर ये वी टी ग्राफ होता तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाता। तो स्टडी करने के लिए स्लोप को तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें पूछा है क्वेश्चन में कौन से पॉइंट में ज़्यादा एक्सेलरेशन या फिर ज़्यादा वेलोसिटी होगा, तुम्हें पॉइंट गिवन है ए बी सी डी ई, ये 5 पॉइंट में से तुम्हें पूछा है कि एक्स टी ग्राफ है ये, और कौन से पॉइंट में ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो ये वाले पॉइंट का अगर तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, इसका टेंजेंट ऐसा आएगा, सी का टेंजेंट ऐसा आएगा, डी का टेंजेंट लाइक दिस, ई का टेंजेंट पैरेलल लाइन। तो देखो ए बी सी डी ई में से ए का टेंजेंट कुछ ऐसे आ रहा है और सी का टेंजेंट ऐसे आ रहा है। ये रहा ए पॉइंट का टेंजेंट, ये रहा सी पॉइंट का टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, सी का। सी का एंगल सबसे ज्यादा है तो इसका स्लोप भी सबसे ज्यादा होगा, स्लोप भी मैक्सिमम। क्यों, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज स्लोप का फॉर्मूला। जब थीटा मैक्सिमम होगा स्लोप भी बढ़ेगा, तो देयरफॉर स्लोप ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, देयरफॉर वी सी विल बी मैक्सिमम। और मिनिमम किसका है ना, मिनिमम होगा ई का, वी ई इज इक्वल टू मिनिमम। तो यहाँ पे हम रिलेशन को याद रख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है, वेलोसिटी पूछा है, ग्राफ का तुम स्लोप निकालोगे। वेलोसिटी गिवन है मतलब ये सभी ग्राफ है, ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है तो स्लोप निकालोगे। अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी पूछा है तो एरिया निकालो। वीटी का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो एरिया निकालो। तो अभी हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन को इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे प्रूव किए थे। तो हम ये वाला ग्राफ जो गिवन है, लेट वी विल टेक इट एज ए वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो ये वाले पॉइंट को हमने कंसिडर किया ए, ये वाला पॉइंट है बी, लेट दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। ये वाला ओरिजिन है तो इसको हम लेते हैं ओ। तो let the initial velocity of the object is u and the final velocity of the object is v। उसको कितना टाइम लग रहा है ना, उसका टाइम t लग रहा है। तो o से t जो है इसका टाइम पीरियड है t, एंड एट पॉइंट b उसका फाइनल वेलोसिटी है v, और एट का पॉइंट a इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। तो हमने पॉइंट b से टाइम पीरियड t के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, और a से हमने बी ई के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। So therefore OA
इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू यू। इसका जो लेंथ है ओ ए का वो ई डी के साथ इक्वल है। तो ये वाला देखो, तुम जब मार्क करोगे तो ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अंदर का एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो 90 90 90, सो देयरफॉर दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ओ ए डी ई इज अ रेक्टेंगल। चारों एंगल इक्वल है ना, वो भी 90 डिग्री। एंड ओ ए इज इक्वल टू ई डी। ओ ए का जो लेंथ है रेक्टेंगल का और ई डी का लेंथ इक्वल है, उसका वैल्यू यू गिवन है। देन ए डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू टी। ओ ई का लेंथ टी गिवन है, तो ओ ई का ओ ई साइड विल बी इक्वल टू ए डी साइड, और उन दोनों का वैल्यू कितना है ना, टी है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रोड्यूस हुआ, बी डी ए, बी डी ए, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एंड ए डी इज इक्वल टू टी। तो बी डी हम कैसे निकाल सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू क्या है, बी है, तो ये वाला वैल्यू भी हमारा बी है। सो बी डी इज इक्वल टू बी ई माइनस डी ई। अगर हम ये पूरे वैल्यू से इतना वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें बी डी मिलेगा। तो बी ई का वैल्यू क्या है, बी। डी का वैल्यू क्या है, यू। सो देयरफॉर अगर हम ट्राइंगल ए बी डी में ये वाला जो एंगल को अगर हम लेट लें थीटा, तो अगर हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। बी डी बाई ए डी, बी डी का वैल्यू क्या है, v माइनस यू, v माइनस यू। और ए डी क्या है हमारा, टाइम टेकन t। स्लोप हमें क्या गिवन है ना, वो क्या गिवन है क्वेश्चन में ना, देखो ये वाला रहा हमारा इक्वेशन। इक्वेशन में वो बोला है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विद इनिशियल वेलोसिटी v से मूव कर रहा था विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। हमें पता है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, इसका जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर होगा ना, एक्सलरेशन। तो स्लोप भी हमें पता है जो कि है a। तो देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू a, और tan थीटा का वैल्यू आया v माइनस यू बाई टी। देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ। तो यहाँ पे लिखा है, देख भी सकते हो ना, हियर ओ ए इज इक्वल टू ई डी एंड ओ सी इज इक्वल टू ई बी, जो कि है v के बराबर। देन ओ ई और ए डी का लेंथ भी सेम है t के बराबर। तो देयरफॉर एक्सलरेशन, यहाँ पे इसने क्या बोला है, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इसका फॉर्मूला उसने यूज करके वैल्यूज को पुट किया, तो फाइनल इक्वेशन आ गया हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब हम क्या करेंगे ना, सेकेंड इक्वेशन जो कि है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, वी टी ग्राफ को हमें क्या पता है ना, अगर वी टी ग्राफ है उसका अगर हम एरिया निकालते हैं, इफ वी फाइंड आउट द एरिया देन वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है, अभी ये पूरा एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस मच, ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं ना, देखो। तो हम एरिया निकालने के लिए हम ये वाले फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आएगा हमारा रेक्टेंगल, एक आएगा रेक्टेंगल ए ओ डी ई, एंड दूसरा आएगा हमारा ट्राइंगल बी ए डी। अगर हम इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका लेंथ क्या है, u, और ब्रेड्थ है t। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ut। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, ये रहा बेस हमारा t
इंटू हाइट जो कि है हमारा बी डी इंटू बी डी। तो देयरफॉर इसका वैल्यू क्या है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू बी डी। बी डी का वैल्यू क्या हमने निकाला था, बी डी का वैल्यू है वी माइनस यू। तो हमने क्या पुट किया, यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू। तो v माइनस यू किसके बराबर था, फर्स्ट इक्वेशन में v माइनस यू इज इक्वल टू 80 था, तो v माइनस यू की जगह हम 80 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा ut प्लस हाफ t इंटू 80। तो देयरफॉर s विल बी इक्वल टू, एरिया ऑफ द ग्राफ क्या है s, देयरफॉर s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो फ्रॉम पार्ट 1 वी गेट a इज इक्वल और v माइनस यू इज इक्वल टू 80। So therefore area of the graph is equal to area of rectangle plus area of triangle। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है ना, ओ ए इंटू ओ ई, और एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा एस सी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देन वी विल मूव टू आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, फिर से एस निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, इस बार डायरेक्ट एरिया का वैल्यू जो है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकालेंगे। ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या है ना, उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ये वाला एक है ओ ए प्लस बी ई, ओ ए प्लस बी ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि है हमारा ओ ई। जब हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू यू प्लस बी ई है हमारा v इंटू ओ ही है हमारा t। तो t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं ना, ये वाला इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी विच इम्प्लाइज t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। t की जगह ये वाला वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं ना, t की जगह ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए। तो ये क्या था हमारा एरिया, तो एरिया का मतलब क्या है, ये आएगा हमारे एस के बराबर। देयरफॉर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।